ભાઈબંધો पर्यावरण एक इन विषय છે જે की चर्चा विश्वમાં होनी છે और अगर उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लगातार चर्चा पर चर्चा होनी रहती। लेकिन क्या यूं तमाम चर्चाओं का बाद भी हम अपन पर्यावरण का प्रति सजग और सचेत छो कुजाण कुजाण आज ये विषय पर एक परिचर्चा हमने आयोजित करी है। उत्तराखंड में पर्यटन, तीर्थाटन और पर्यावरण और ये विषय पर हमर दगड़ जो विशेषज्ञ छन बात करना खुणी श्री सच्चिदानंद भारती पर्यावरण विशेषज्ञ छन, डॉक्टर कृपाल सिंह भंडारी एक शिक्षाविद छन, श्री अर्जुन सिंह बिष्ट एक वरिष्ठ पत्रकार और इको टूरिज्म और इको पर्यटन से सीधा तौर पर जुड़िया छन श्री कुलदीप नेगी धनोल्टी बटे। स्वागत आप सभी मेहमानों को इन परिचर्चा में। धन्यवाद। शुरुआत भारती जी आपसे ही करना एक लंबो अनुभव पर्यावरण और पर्यावरण संचेतना का वास्ता। हम अपन ये पर्यावरण तय पर्यटन और तीर्थाटन का दगड़ी कन दगदा असल में तीर्थाटन और पर्यटन, तीर्थाटन तो उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड को एक इन विषय च कि जो शाश्वत यानी कि वैदिक काल से तीर्थाटन का वास्ता देवभूमि थे जनी जान दो। और पहली बेटी भी सनातन का लोग यख जो आंचा हिमालय में ये देवभूमि में वो शांति का खोज में और देव भूमि की जो एक शाश्वतता च उसकी वो एक दैवित्व की खोज में आंचा। तो तीर्थाटन हमारो जो ये एक परंपरागत आधार च और वैसे कोई पर्यावरण की हानि कभी नहीं हुई, बल्कि वैसे तो एक स्थानीय जो एक पारिस्थितिकीय तंत्र चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, चट्टी होनी चाहिए। ऋषिकेश से और बद्रीनाथ धाम तक की लगभग 5000 चट्टियों को वर्णन च। लेकिन धीरे धीरे तीर्थाटन का स्वरूप बदल गया तो वो भी एक अलग विषय हो गया। और जो पर्यटन चाहिए बिल्कुल एक नया संस्कृति का प्रतीक च और ये पर्यटन का दृष्टिकोण कोई हमारा अपना परंपरागत नहीं च। भ्रम देशाटन होना चाहे हमारे को देशाटन बोलन चाहे तो देशाटन को ही समझो आप कि थोड़ा सा आधुनिक रूप में पर्यटन से जोड़ दिया गया। पर्यटन शब्द एक थोड़ा बड़ा वैसा शब्द है। ये कोई मर्यादित जो संस्कृति का स्वरूप च वो कखी आंदनी पर्यटन माने जैसे सुख सुविधा पूर्वक कोई कखी रहन चाणो च यात्रा करण चाणो च वो एक मन का अनुकूल व्यवस्था दीण तो ये हुआ है पर्यटन। और ये से पर्यावरण को अलग तरह को हानि होंद। तो ये वजह से आज जो अगर हमारा पर्यावरण में अगर आप ये यात्रा में देखें कि तीर्थाटन से पर्यावरण की क्षति होंदी या पर्यटन से, तो मेरी दृष्टि में तीर्थाटन से तो होनी नहीं चाहिए लेकिन पर्यटन से जरूर। और तीर्थाटन में तो मर्यादित लोग रहंदी और मर्यादा से आंदी तो मर्यादा में तो मर्यादा की अर्थ ही पर्यावरण। बिल्कुल ठीक बोले आपन। तीर्थाटन से कखी कोई नुकसान सहमत छो हम आपकी बात से, बाकी मेहमान भी होला। लेकिन पर्यटन को जो बड़दलतू स्वरूप हम देखना छो तमाम सुख सुविधाओं का दगड़ी हमन यूँ धामों तय एक नए पर्यटन की नौ दिन बैठ जो हम यूँ तय, चाहे वो हेलीकॉप्टरों को बिड़बिड़ाहट हो, चाहे सड़कों को जाल हो और चाहे जो हमारा पर्यटक छन वो रातों रात बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन करना चाहते दौड़ा धौपी लगी रही। हमर दगड़ अर्जुन बिष्ट जी छन पत्रकार छन एक समालोचना का दगड़ी आप बताएं कि हमन बहुत बोले हाल के साहब पर्यटन हमारे विकास को आधार च कखी ये से पर्यावरण कितना प्रभावित होना। ध्यान जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ आपसे कि आपने आज ये परिचर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय छी हो। और उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करना चाहूँ तो तीनों विषय पर पर्यावरण, पर्यटन और तीर्थाटन यूँ की तुलना हम बिल्कुल बने कर सकता। जन जीवन में माता पिता और गुरु देवता का महत्व छन यूँ एक तरह से एक ही सिक्को का पहलू छन सब बिना यूँ का मतलब कोई सिक्का नहीं चल सकता। तो मेरे विचार ये था कि मतलब पर्यावरण जब तक हम पर्यावरण ज़्यादा महत्व देने के बाद ही मतलब पर्यटन हो चाहे तीर्थाटन हो, मतलब इन तीनों में अगर ज़्यादा महत्व है तो पर्यावरण को देना चाहिए हमने, चाहे वो विकास के बात हो धामों के विकास की बात करना छन या और चीज़ हो। क्योंकि पर्यावरण को मेरे जो पर्सनल अनुभव है, चाहे हमारे पर्यटन स्थल छन या मतलब धार्मिक स्थल छन, यो जगह की जो महत्व है वो पर्यावरण के वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पर्यटन विकास तय हम सुनियोजित नहीं कर सकता कि पर्यावरण तय नुकसान नहीं पहुँचा और तब हम पर्यटन विकसित कर सका। अब जन्मी थोड़ा ये उदाहरण दे जैसे जागेश्वर गए मैं पहले, ठीक
या ये ताड़केश्वर, तो ते जगह जो पर्यावरण जो हरियाली जो ग्रीनरी देखे रे, ते ग्रीनरी देखे लगनो कि भगवान पक्का जगह आए वाल। अगर हम ते पर्यावरण खत्म कर दिला तो फिर मतलब फिर वो आस्था भी मतलब मेरे ख्याल से कम हो जाल। तो पर्यावरण को अपना अपना महत्व बहुत बहुत महत्व है। अब कभी आप भी गए वाले जागेश्वर दोनों जगह मतलब नहीं लगता वो देवदार वो जंगल देख देख के वाकई भगवान तो ये आया वाल भाई इतने सुंदर जगह से। जी। तो सुंदर कन से वो पर्यावरण वजह से सुंदर से, उन हरा भरा पेड़ों की वजह से सुंदर से। अच्छा, दूसरे में मतलब जो पर्यटन स्थल है हमारा, खासकर हिल स्टेशनों की अगर हम बात करना, मतलब दार्जिलिंग से लेकर के मतलब गुलबर्ग तक पूरा हिमालयी क्षेत्र में जितना भी मतलब हमारा हिल स्टेशन, सब जगह की खूबसूरती सिर्फ पर्यावरण की वजह से जो पर्यावरण और हिमालय दर्शन। तो पर्यावरण को सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम पर्यावरण को कन के बचा सकते। प्रकृति और पर्यावरण दो इकट्ठा एक ही बात है। जख प्रकृति सुंदर हुई वखे पर्यटक पहुंचला है ना, सैलानी पहुंचला, और ये मत तालमेल बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं बात कहना चाहे कि जख में हम पर्यटन गतिविधियों तय तेजी से विकसित करने का खातिर जरेस बिसर जाना छुआ कि ये को नियोजन करण हम पारिस्थितिकी को ध्यान रखा, हम वखा को आसपास को माहौल तो ध्यान रखा, जन के हमन बुग्याल में बटे कि कुछ दूर लोग होता है ठहराने की बात करी चाहिए। डॉक्टर भंडारी, आप क्या सोचते कि क्या अपन ताल बुग्याल सब देखे आचे ना, आप मानो दी कि क्या हम बाकी और पर्यटक क्षेत्रों में भी कुछ इन कह सकता कि जिनके वखा पारिस्थितिकी, वखा प्रकृति, वखा पर्यावरण सुरक्षित रह सा? बिल्कुल, जो पर्यावरण और तीर्थाटन पर्यटन को भी सही है आज। तो पहले ज़माना बेटेन भी लोग जब पर्यावरण जब तीर्थ स्थलों से आन छाए, तो यूँ तीर्थ स्थलों में भी हमारे वृक्षों को बड़ा महत्व है। बट वृक्ष पूजा, पीपल, और चाहे हम पौधा लेना तुलसी, यूँ को बड़ो महत्व है और पर्यावरण को पहली बेटेन बहुत बड़ो महत्व है। जब तक बात है कि नया पर्यावरण नया पर्यटन स्थलों की, तो यू जो पहले बेटेन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, यूँ का अलावा भी हमारा उत्तराखंड में बहुत सारा इन तीर्थ स्थल हैं जो का अगर विकास हो जाओ तो क्षेत्र में भी पर्यटन आ सकता, और अन्य क्षेत्र में जो भीड़ से पर्यावरण से जो क्षति पहुँचनी से शुरू रुक सकती। जनी हमारा विकासखंड देवाल में, जनपद चमोली में रूपकुंड, बैदनी बुग्याल, बगजी बुग्याल और बधानगढ़ी, यूँ कुछ स्थल हैं जो स्थलों तय यदि पर्यटन लगातार जाला तो अन्य क्षेत्रों में भी भीड़ भाड़ कम होली, और तो क्षेत्र में जा सकता जैव विविधता तो क्षेत्र में देख सकता। हिमालय दर्शन हुए चाहे अन्य हुए, लेकिन जो पर्यटकों को सवाल है तो एक नियोजित नीति जरूर होनी चाहिए कि यदि पर्यटन के क्षेत्र में घूमना तो जाना चाहिए तो तय क्षेत्र का पर्यावरण, जनी बुग्याल में चल गिन तो बुग्याल चल गिन ब्रह्मकमल छे या तुलसी छे, अन्य मासी, गोकुल, धूप चंद, तो पर्यावरण तो जनी टूरिस्ट क्या कर दें कि जब गए नहीं पर्यटन घूमना तो जखी भी देखी ब्रह्मकमल देखी तो ब्रह्मकमल तोड़े ली, और मासी गोकुल तो धूप देखी तो एक जड़ तो वो भी निकाले ली, और इन्हीं कूट की ची अन्य वन उपज ते नुकसान पहुंचाने। तो मेरा सुझाव ये है कि यदि पर्यटन जाना छन तो पर्यटन जाए जनी फूलों की घाटी में छन, फूलों की घाटी में वो एक नियोजित बनाए कि भाई कोई भी फूल नहीं तोड़ल और क्षति नहीं पहुंचा लो, और सुबह टोकन लेते बुग्या फूलों की घाटी घूमने तो गए तो शाम वक्त टोकन जमा करी थे बंद हो जान। बात आपक भी ठीक है, लेकिन मैं फिर बिश जी की एक बात से ये बात है इधर बढ़ो लो कि बाकी राज्यों में हम अगर बात करना चाहो जो हमारा हिमालयी राज्य है वह पर्यावरण, स्वच्छता, प्रकृति प्रेम यो हम तो दिखें जहाँ भीतर बड़ देखें। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वक्त हम एक एक व्यक्ति देखें कि वो साफ सफाई के प्रति जागरूक है, और अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो वह एक पर्यावरण नीति है, एक पर्यटन नीति है कि भाई अगर कोई पर्यटक आना हो तो वो क्या क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना वह चलाना पड़। तो इको टूरिज्म था हम ये बात बढ़ावा देने की बात करना छुआ, चाहे होम स्टे के माध्यम से चाहे विलेज टूरिज्म भी हम बना छुआ। ये बात कुलदीप नेगी जी हमारे दगड़ विशेषज्ञ का तौर पर जो एक लंबा समय से यूँ तरह की गतिविधियों से जुड़े हैं ना। नेगी जी आपके मानना चाहिए कि इको टूरिज्म था कन के बढ़ावा दिए जाए? अच्छा, जो आज आपको विषय है बहुत अच्छे विषय है उत्तराखंड का पर्यावरण, पर्यटन और तीर्थाटन। तो जो पर्यटन है तो ये एक हिसाब से पर्यटन जो है जो आदमी अपने फुर्सत का क्षण, अपना मनोरंजन का क्षण का उद्देश्य से ही यात्रा कर दो, और जो तीर्थाटन जो विषय है वो अपना आध्यात्मिक होगी, धार्मिक होगी, अपनी पवित्र यात्रा के रूप में ही हम यात्रा से दिखी जानो। पर दुए यात्रा में हम देखना चलेंगे कि हम पर्यावरण से कहीं ना कहीं क्षति होने चलेगी।
अब हम देखने चलेंगे कि जो हमारा हिल स्टेशन छन, जो टूरिस्ट स्टेशन चाहे हमारा हिमाचल, मनाली, शिमला हो, मसूरी हो, चाहे हमारा धनुल्टी चाहे जब हम आए चाहे, तो एक हमारे टूरिस्ट की अंधाधुंध भीड़ होने चलेंगे। अभी हम एक उदाहरण देखला कि अभी मनाली और अभी हम बीच में टूरिस्ट सीजन जो टाइम तो टाइम पर इतनी गाड़ी जाम में फंस गया ना कि कम से कम 2-3 दिन में पहुँचने लगे। जब मनाली जाने तो या धनुल्टी जाने तो मसूरी जाने तो कम से कम 2-3 दिन उधर लगने लगे। तो जब जाम में टूरिस्ट भी परेशान होने चले गया, होटल सब जगह फुल होगी, टूरिस्ट पैलेस में सब जगह होटल फुल होगी, लोग गाड़ी में सफ़र करना गाड़ियों में सेण लगे। और जो यात्रा में हम देखा, यात्रा में भी अंधाधुंध भीड़ चा। अबरी बत यात्रा में हम देखा था कि उत्तराखंड सरकार ने तो कई जगह धारा 144 तक लगी थी, यानी स्थिति हुई थी, गाड़ियों को लंबो जाम लगे। मतलब 1 किलोमीटर गाड़ी जाने को 1-2 घंटा गाड़ी बढ़ने रह लगी। यात्री गाड़ियों पर ही गाड़ी पर रही, खुले में शौच करना मजबूर हुई, जख में गई होटल पर फुल होएगी। तो इससे जो क्या चाहूँ कि पर्यावरण भी तो हमारे का ना इससे भी दूषित होने चलेगी। अंधाधुंध मतलब एक हिसाब से इससे हमारा पर्यावरण थोड़ा पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ने चलेंगे। मैं अपनी धनुल्टी को एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। तो धनुल्टी में भी एक हमारा इको पार्क था। धनुल्टी में हमारी इको पार्क जो था, तो आज से 2008 से पहली जो जगह थी वो फॉरेस्ट की जगह थी, पर खुली लैंड थी, खुली जगह थी। तो वहाँ आने जाना टूरिस्ट आना था और कूड़ा कचरा फेंकी में चली जाना था। अपने चारा का स्थल टाइप को बनेगी, तो मतलब खुला तो पूरी जगह थी। तो तक में हमारे DFO साहब था, बनर्जी साहब था। तो जो बनर्जी साहब की एक सोच थी, उन्हें एक सोच थी कि क्यों ना ये जो जगह है धनुल्टी की, बहुत सुंदर जगह है, देवदार को बड़ा सुंदर जंगल था और ठंडी जगह था, हिल स्टेशन पर टूरिस्ट तन भी बहुत पसंद करता था। तो उन वही जगह के बारे में सोची, तो लोगों के क्या तो कि अंधाधुंध कटान भी चलते लगे, उनका कि देवदार की चोरी हो जाती थी, क्योंकि लोगों ने छोटी छोटी रेहड़ी पट वो लगाना शुरू कर थी, चाय पानी पार्क पर बेचना शुरू कर लोगों। तो DFO साहब ने सोची क्यों ना हम इस जगह पे एक ये रूप में विकसित करा कि आने वाले समय में इको पार्क बनोला, और इको पार्क रूप में यह लोगों ते एक हिसाब से रोजगार रूप में देला। तो उन वही जगह ते समारी, वही जगह ते पूरा कवर्ड, मतलब एक हिसाब से पूरा फेंसिंग करी थे और एक इको पार्क के रूप में वही जगह बनाई। तो आज हम देखने चलेंगे तक मुझे 30 से 32 लोगों थे, हम तक मुझे रोजगार मिल देंगे। तो हमने क्या करी, वही पर्यावरण भी बचाए और 30 से 32 जो लोगों को रोजगार मिल देंगे, हमारे आसपास की जगह का लोग चलो मुझे। तो पर्यावरण भी बचे, हम ते पलायन भी रुकी और हम ते रोजगार भी तक मुझे मिल गई। नेगी जी, आपक ई बात पर जनता कतना सहयोग और सहमत चाहिए पर हम ऐतर चर्चा करला। लेकिन एक बात भारतीय जन बोल छो कि तीर्थाटन से बल कखी कोई पर्यावरण तय नुकसान नहीं है, लेकिन तीर्थाटन को भी अब एक नए स्वरूप हम तय पिछला कुछ सालों बटे दिखण छ। अब वही बाबत आपक की राय में था चढ़नी छ कि अब चाहे वो गंगोत्री की बात करा, गौमुख की बात करा, शिव भक्त छन, जाना छन, आना छन और कुजाण के क्या वे की ही तरह हेमकुंड साहिब में हमारा जितना भी अनुयायी छन वो आना छन, जाना छन और कखी न कखी ये प्रदेश था वैसे कख कुछ राजस्व मिलल तो हमने जानता, लेकिन हाँ नुकसान जरूर होना चाहिए। तो युज तीर्थाटन को नए स्वरूप चाहिए, ये तक कम के नियंत्रित करे जा सकता, मना तो कहता नहीं कर सकता। हाँ, मना नहीं कर सकते ध्यानी जी। असल में आपको जो सवाल चाहिए यो एक व्यवस्था से जुड़ियों सवाल है कि धीरे धीरे तीर्थाटन को मतलब ये होगा कि भाई पहले तो इना गिना लोग तीर्थाटन था ना, तो अब जब सारी व्यवस्था हो गई, सड़क 4 धाम यात्रा मार्ग बन गई, रेल योजना हो गई, ये जनाब बना हेलीकॉप्टर और जहाज़ों की यात्रा, तो ये सब ये बात का संकेत है कि मतलब शासन प्रशासन की ओर से हो कि भाई अधिक से अधिक लोग ये इन तीर्थों में पहुंच गए। ये आए, अब जब लोग अधिक आए हैं ये एक भावना, लेकिन लोग व्यवस्थित तरीके से आए पहुँचे, लोग व्यवस्थित उनकी रहना की, आना की, जाना की और उनकी तमाम चीज़ें एक व्यवस्था में हो, एक नियोजित तरीका से हो। और फिर हम तो ये देखना चाहते कि भाई जन केदारनाथ जी में 2013 में केदारनाथ जी में आपदा आई, तो वही दिन के 15-16 जून को भाई जग 10-12 हज़ार आदमी रहना चाहे, 1.5 लाख आदमी चाहे, तो नियोजन की बड़ी कमी है। कई भी इलाका की कोई धारण क्षमता है ना, जन धनोल्टी चो एक धारण क्षमता है, ये थोड़ी की भूल धनोल्टी में हम 4 लाख आदमी एक दगड़ी भेज दोला, तो वह कि सारी व्यवस्था ठीक से हो
पहले काम तो राज्य सरकार को जो आपल बोले कि बहुत से गवर्नमेंट सरकार होते थे आकर कि भाई वो एक टोकन वो दिन दी और कितने दिन कतिक दिन रहा कतिक समय आपल का कराने क्या क्या आपल करना ये सारी ये चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से हो। तो वैसे सरकारों की भी कमाई हो, रोजगार को क्षेत्र भी बढ़ दो और हमारा जो अपना इलाका चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से ये भी सुरक्षित रहती। तो ये नियोजित तरीके से होने चाहिए। दूसरा में विस्तारित होने चाहिए, यानी आने वाले दिनों में हम सड़कों को विस्तार कर, रेलवे के विस्तार कर, लेकिन धाम तो एक ही विकसित करना चाहिए। अरे भाई और भी तो तीर्थ च आप जो पहले माना आदि बद्री क्षेत्र च तो बद्रीनाथ ही क्या भाई आदि बद्री को भी सही ढंग से जो भाई साहब बोले कि भाई जागेश्वर च, बिंदेश्वर च, लक्ष्मेश्वर च, हंसेश्वर च, तमाम तीर्थ ची उत्तराखंड में जो बहुत ही दर्शनीय छी, बहुत ही अद्भुत छी और दैविक शक्तियों से भरपूर छी। तो इन तमाम तीर्थों थे जनसेम नागराजा च, तो इन तमाम तीर्थों से या महासु देवता च, तो यूँ थे भी पूरी तरह से विकसित करके यूँ में यात्रियों से विस्तारित करने की जरूरत च। तो नियोजन पहली चीज कि हम अपना तीर्थाटन और पर्यटन एक पारिस्थितिकी का मतलब तो ये कि खैर संपूर्णता से ऐसा इन तीर्थाटन तैयार करने की चाहे में कोई नुकसान ही ना हो, पर ये चलो इतना तो बहुत कठिन है, पर कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक हमारी क्षेत्र को हमारी जो विकास की धारणा चाहिए वो यूँ से जुड़िया चाहिए ना, हमारा रोजगार भी तो जुड़िया चाहिए, उनसे सब चीज़ जुड़िया चाहिए, ये विकसित हों। तो ये सब चीज़ थे जोड़ने का वास्ता सरकार से बहुत गंभीर होने चाहिए। और उत्तराखंड सरकार ने जन के अभी एक घोषणा भी कह रहे हैं कि हम यात्रा प्राधिकरण तैयार कर ला। वो एक बहुत सही स्वरूप आना चाहिए कि यात्रा प्राधिकरण कई तरीका से हो कि ताकि यात्रियों की सुविधा का साथ साथ स्थानीय जनता से भी बड़ो भरपूर लाभ को प्राप्त हो। तो विस्तार और नियोजन आने वाली समस्याओं को समाधान की दिशा में एक बात है। बहुत सुंदर बात बोली अपन। ठीक है कि लेकिन न करे निजया सकुद विकास थे और कई भी पर्यटन क्षेत्र को विकास जरूरी भी है कि वो एक संसाधन है हमारे वास्ता। कखी इन नीच की पर्यटन और तीर्थाटन बिस जे हम कठ मिलाना चाहूँ जिनकी सब सुविधाएं होगी ना, तो हम ये नहीं फर्क चिताना चाहूँ कि तीर्थाटन कोच और पर्यटन कोच चला साहब जगह हम जाना चाहूँ। तो यूं जब बटे हमारे राज्य को गठन हुए तब बटे हमन 4 धाम यात्रा थे समय नहीं साथ हर साल कि आप पत्रकार छे ना आप भल गए जड़े कि ताम झाम पहले बटे हो जाना शुरू, लेकिन बाद में अरे खत्म हो गया बल नहीं हुए साथ व्यवस्था आखिर किले। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया बोला आपने कि आज तीर्थाटन और पर्यटन में हम जो अगर पर्यटकों की भीड़ में नजर डालना तो कोई फर्क नजर नहीं आता कि कोई पर्यटक चल रहा कोई मतलब तीर्थाटन होना। केदारनाथ में भी पूरा मतलब जवान बच्चे मतलब जाने तक रेल बनाने तक मतलब एक फैशन होगी क्या केदारनाथ जानो दर्शन कम और फैशन ज़्यादा होगी भाई केदारनाथ जानो। एक तो सुविधा हुई हेलीकॉप्टर। दूसर में मेरे जो मानना से है कि मतलब सरकार जो आज हम एक भ्रांति भी बड़ी गलत होगी कि अगर 4 धाम यात्रा करना चाहिए तो हरिद्वार बड़े शुरू होना भाई अगर मैं घीसर होने वाल छा ना अगर मेल बद्रीनाथ जाना तो मैं पहले हरिद्वार थोड़ी होना मिल मैं खड़ प्रयाग बेटे सीधे बद्रीनाथ चल दिल। तो जो सबसे बड़ो आज ऋषिकेश बड़ी जो मेन मुख्य 4 धाम यात्रा रोड है ना तय बता जो भगदड़ जो भीड़ जो असुविधा जो हमको हम लगना कि मतलब यार वाकई बहुत दिक्कत है। स्थानीय लोगों को देखो ना तब जैसे घर जाना अपना गाँव जाना तय थे यात्रा से क्या मतलब बिल्कुल तो 6-8 घंटा वो ये मतलब जाम में फंसे रहते। तो मतलब कुछ उदाहरण एक चीज़ तो मतलब ठीक करने की जरूरत है बीच में, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने बोल भी कि यात्रा बद्रीनाथ के लिए रामनगर बड़ी यात्रा शुरू करना चाहिए। यात्रा का कोई एक रूट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है धाम है ना, बद्रीनाथ जाने वाला तो बद्रीनाथ है ना उसका लक्ष्य। तो वो चाहे श्रीनगर बड़ी जाना चाहिए, चाहे वो अल्मोड़ा बड़ी आना चाहिए, चाहे रामनगर बड़ी गैरसैंण बाणो, तो वैसे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो एक तो सरकार थे थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्टली मतलब बड़ा कदम ये उठाना चाहिए कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खासकर मतलब अभी तो कर्णप्रयाग रेल लाइन जब शुरू हो जाली तो क्या बोल तब अभी तो सड़क की भीड़ से मतलब संभाल लेना गवर्नमेंट में संख्याओं पर बिस्ट जी हम अक्सर संतोष कर देना चाहिए लगातार हर साल इवरी दाव बल पिछला साल से रिकॉर्ड बनना कंपटीशन। आखिर यह जो संख्या च और भारतीय जन बाल की धारण क्षमता मैं तो एक छोटे से उदाहरण से आप लोग को बातचीत है बढ़ो लूँ कि अगर 1500 गाड़ी भी खड़िया छिन कई जाम में बिल्कुल तो भारतीय जी आप बतेला कितना पर्यावरण प्रदूषण होना चाहिए क्या क्यों बंद नहीं करना है गाड़ी बिल्कुल क्या गर्म होनी चाहिए एक मिनट जो हम सांस छोड़ दें ना 1 मिनट
तो वो एक प्रयोग वो एक मतलब होंगे कि 1 ग्राम बर्फ पिघल जाता है क्या बात देखा 1 मिनट मनुष्य की और तब अब जब मनुष्य की सांस में इतना कार्बन डाइऑक्साइड तो जो गाड़ी चाहिए तो यूं प्रति के कुछ और बिल्कुल पर जो यो चे कि जो यूं यो बिष्ट जी और ये सारे लोग जो बना चाहिए ये यूं एक यो चे कि भाई एक नियोजन को विस्तार हो जन हो ना मतलब नियोजन को विस्तार माने कि हम केवल 4 धाम के लिए देंगे माने हमारे सब धाम देखने लायक है ना बिल्कुल तो हम वो धामों में तब तक माने जो यात्री आनो चाहिए अगर माना बद्रीनाथ जी में जान वेल तो या केदारनाथ जी जान वेल केदारनाथ जी में पूरी भीड़ तो वो तब तक बंधवेश्वर चल जाओ तुंगनाथ चल जाओ त्रिजुगी नारायण चल जाओ उखीमठ चल जाओ वखी में कितना सुंदर तीर्थ छी जी तो ये फिर एक नियोजन हुई चाहिए यानी कम से कम खोल दे सारा पर्यटक होता खोल दे है ना धामों की भीड़ कम करना मेरे एक आइडिया मतलब कई बार दिमाग में होता अच्छा हमारी यात्रा से 6 महीने की और 6 महीने में भी बरसात में यात्रा बंद हो जाती तो पूरा प्रेशर क्या 2.5 महीना यात्रा जो यात्रा काल ओरिजिनली देख लो तो सारा भीड़ उसी में तो मैं विचार में मन में कई बार बात है ना कि जैसे सरकार की तरफ ये बात कई बार बात उठी है कि शीतकालीन यात्रा शुरू होनी चाहिए अच्छा माना बद्रीनाथ जी जोशीमठ कबाट बंद होने के बाद अगर बहुत तरीके बेटे वो जोशीमठ में दर्शन शुरू कर दिला तो जो भीड़ जो मई जून में आने वाली भीड़ से तो मेरे हिसाब से वो मैं कम से कम 20% तो सर्दियों में दर्शन करके चल जाए बिल्कुल ठीक ये बात पर कते दा हुआ है हाँ बात सरकार तरफ बिटिक भी और स्थानीय जनता तरफ बिटिक भी लेकिन कुजान हुए तो हम किले अमल में नहीं लाना चाहिए अब बात करदा भंडारी जी हमारे दगड़ न प्रकृति का बिल्कुल बीच का रहने वाला लोग और बोले बिजान के पर्यावरण के प्रति अगर पहाड़ को जनमानस और खास करी उत्तराखंड को जनमानस सचेत च किला की वो डाल तभी पोजूत च चिपको आंदोलन जैनी बड़ी धारा यखी बेटे पूरी दुनिया तक मिले आज का दौर में जब भी कोई पर्यावरणीय संकट को बात आंद तो हमारा जो पर्यावरण मित्र छन हमारा जो पर्यावरणविद छन या पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं छन भंडारी जी वो चुप किला रहने जब बोलन छन कते नहीं बोलता किला यानी जी बहुत बढ़िया विषय है वह सकते कि आज बहुत समय बटे ये बात भी उठनी चाहिए कि जब भी कोई बड़ी विपदा चनानी या कुछ भी होनी चाहिए तो सब पर्यावरण विदों तक भी प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए भाई बुना के लिए नहीं चाहिए कि किले हो अब वह सकूँ कि ये का पीछे जो पहले जमाने में बते जो पर्यावरण आंदोलन चले नहीं या पर्यावरण का खातिर जो अपना बड़ा बड़ा आंदोलन करी वो निस्वार्थ भाव से चलना चाहिए और वर्तमान वह सकते कखी न कखी एक थोड़ा बहुत एक पहलू स्वार्थवाद भी आने लगे कि भाई सरकारी नीति विरोध हो सरकारी नीति नियमों व्यवस्था पर चिन्ह उठा लो तो कहीं न कहीं हम तभी हानि हो सकती यानी भी हो सकते ये मेरे विचार से हैसणा चंद भारती जी कुछ बने बने नहीं वो बड़ो महत्वपूर्ण सवाल है जी और दरअसल में क्या है कि प्रश्न पर्यावरणविद तो एक शब्द च और वो पर्यावरण का क्षेत्र में कार्यकर्ता लोग हैं पर वास्तविकता यो कि जो पहली बेट जो चर्चा में आनो चाहिए कि भाई शासन की नीति ही हमारे राज्य सरकार की नीति है क्योंकि हमारे राज्य ही ये अनुसार बना चाहिए कि हमारे राज्य में जो हमारे तीर्थाटन चाहिए हमारा जो परंपरागत धरोहर चाहिए परंपरागत जो हमारा संसाधन चाहिए क्योंकि सुरक्षा जल जंगल जमीन तीर्थ नदी स्रोत यूं सुरक्षा का साथ साथ हमारा पूर्ण विकास हो खेती बाड़ी तो ये फिर ही अधिक केंद्रित होनी चाहिए कुछ संस्थाएं जिन जो कि पर्यावरण का क्षेत्र में जने जंगन और कतेदा ये भी बोले जान के साहब सुंदर काम हो रहे तब तक NGT कह बतफार माननीय न्यायालय कह बतफार हमारे वन विभाग अधिनियमों को दगड़े आ जान कनके फिर करे जा काम पर्यटन पे विकसित करना मन नेगी जी मैं ये हाँ ये चीज़ भी छाने के बाद हमने क्या करते पहले धनोल्टी इको पार्क में जब हम डालों पर उद लगा दो वायर वगैरह लगाते फिलहाल में तो तथा संसाधन नहीं था पहली जब शुरुआत जब करी थी तब तक फिर विभाग का कभी कोई अधिकारी होता कभी जब वो करता जन डालों पर वो कर देता हल्का से चूना वगैरह गिरो वगैरह कर देता तब तक अधिकारी कोई अलग अलग अधिकारी विभाग का बोले इससे तो पूरी क्षति होने चलेंगे डालों की क्षति होने चलेंगे डालों तुम रस्सा कैसे आली इससे तुम्हारी क्षति से होने लगी तो मतलब एक हिसाब से कई चीज़ें चुनौती हुई जाती अधिकारी अलग अलग हिसाब का अधिकारी होता अलग अलग परिस्थिति होती अलग अलग जब शुरुआत में थी तो शुरुआत में थोड़ा बहुत ये मतलब दिक्कत होती था ये साल शुरुआत के टाइम पर तो नहीं हुई काम पर धीरे धीरे अब हम वही पर डालों पर पूर्व हटाई ली अब जो हमारा एडवेंचर क्रियाकलाप था वो भी हटाई ली फिर जो हम करता था डालों पर रंग पोताई जो कुछ करता वो भी हमने हटा लिया हमने एक्स्ट्रा की कनियन जी जो नेचुरल था जो प्राकृतिक था वही प्राकृतिक रूप में जी
हम ये चीज़ें रखला। तो ये चीज़ पर मैं ई बात पर आपके एक बात करना चालू कि जो हम देखने चलेंगे धार्मिक स्थलों पर और जो टूरिस्ट पैलेस छन हमारा हिल स्टेशन छन जो बड़ी अत्यधिक भीड़ होने लगी, संसाधन हम कम छन और भीड़ से ज़्यादा हम एक और चलेंगे। तो इसको प्रभाव कई बार पड़ना पर्यटकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पर पड़ना लगे। पर्यटक के बाहर जाने के तक हमसे बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि हम देखा था कि पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती, टूरिस्ट में पानी नहीं मिलता। मैं धनोल्टी की बात करूँ, मसूरी की बात करूँ, टैंकर कम से कम 5-10 हज़ार रुपये का टैंकर पानी का पर्चा, स्रोत सूख जाने लगे गर्मियों के टाइम पर। तो पर्यटकों से भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। मैं वही हिसाब से पहुँच चाहूँ कि मतलब संसाधन के हिसाब से जितना हमारा होटल जनता में जी वही हिसाब से हम पर्यटकों से बोलूँ कि इतना पर्यटक यह कह सकता ये नहीं धामों में जी हम देखने चलेंगे। एक उदाहरण एक शोध पढ़ने बीच में जी हमारे जो अमरनाथ गुफा था, तो अमरनाथ गुफा में जी यात्रियों की जो क्षमता चाहिए एक हिसाब से गुफा में जाने की 4,000-5,000 लोग मतलब एक साथ दर्शन कर सकता है एक दिन में जी। तो तक में जी क्या करना लोग एक दिन में जी 12,000 लोग तक दर्शन कर लेंगे। तो जब 12,000 लोग दर्शन तक में जी करने चलेंगे तो ग्लेशियर भी क्या छन मतलब पिघल लेंगे, गर्मी बढ़ने लगी पिघल लेंगे। और तो शिवलिंग को जो आकार है जैसे मतलब बाबा बर्फानी का वो तो वो आकार दिन पर दिन घटने चलेंगे। तो और यात्रा जब समाप्ति के दौर होंगे तो तब तक क्या होंगे कई बार था बिल्कुल मतलब दर्शन करने लायक भी वो नहीं बचने चलेंगे। तो यह स्थिति होने चलेंगी जब हमारा पर्यटक संख्या हमारी जब बढ़ने चलेगी। ध्यानी जी सवाल जो बहुत बेसिक सवाल है कि जो हमारा क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 70% जमीन वन विभाग की, तो विभाग का साथ विभाग से भी सोचना चाहिए चाहिए कि भाई जब जय मुल्क की 70% जमीन वन विभाग का भीतर चाह वही मुल्क में ये जो पर्यावरण और तीर्थाटन चाह एक को आपस में संतुलन हमेशा रहना चाहिए कि है नहीं कि नहीं। तो ये वजह से ये मतलब ये में विभाग थे अपने बल्कि सूझबूझ का साथ लोगों का बीच में एक समन्वय बना के एक साझा तरीका से रहना जरूरी है। यही परिचर्चा का आखिर में अब आप लोगों से महत्वपूर्ण विचार में आमंत्रित करूँ छूँ कि जो हमारी जनता है जो पर्यावरण से सीधी जुड़ी है और जल सदन यूँ पहाड़ों में ही रहन वे की भूमिका क्या हो सकत कि वो पर्यावरण की सुरक्षा भी कार पर्यटन से वे था कुछ आय भी मिलने रहा। तो जो स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय जनता है वो कई ढंग से अपनी भूमिका सुनिश्चित कार बेसिए। देखो ये मामला में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम पर्यटन और तीर्थाटन में भैर बदी लोगों को बुलाना चाह तो सबसे पहले हमने तो पर्यावरण रक्षा करना पड़े। पर्यावरण और पर्यटन तीर्थाटन बिल्कुल जान छे ना जन नदी का द्वी पार्ट मतलब द्वी किनारा चल साथ साथ चलता जब तक साथ साथ रहला तब तक तो नदी रहली नहीं तो फिर नहीं रहला। तो मेरे तो इसी मतलब अपने गाँव में भी हम लोगों को ये समझना कि भाई तुम लोग कम से कम पेड़ पौधे मतलब टाइम बड़े मतलब खासकर देवदार बांस ऐसे पेड़ों को एक तो बचाओ, दूसरे में फिर नए पौधरोपण भी करो। तो जन सहभागिता के बिना ये असंभव है मतलब करना ही पड़ेगा जी। भारती जी मैं अपनो सुझाव योजित ध्यान जी कि स्थानीय लोग जो अपना पर्यावरण बचाना चाहिए अपना जंगल अपना पानी का स्रोत यूँ को मूल्यांकन हो चाहिए चो और वही की दृष्टि से यूँ थे एक मुआवजा एक मतलब जो कौन बोलिए कि जन ग्रीन बोनस बोलो था ना कि मतलब एक पर्यावरण निधि संरक्षण निधि यूँ थे प्राप्त हुई चाहिए ताकि यूँ थे लोगों की भाई ठीक है हम अपने जंगल बचाना चाहिए लेकिन वही का ऑक्सीजन वही का हवा तो पूरे हिमालय से मिलनी पूरा देश से मिलनी। जो हम पानी का स्रोत बचाना चाहिए वही के वास्ते जो वैसे जो गार्ड गदेरा गंगा जी बननी चाहिए वही को लाभ तो पूरे देश से होना चाहिए। तो वही को मूल्यांकन हुए चाहिए और पर्यावरण का खातिर जो लोग गाँव का लोग मुल्क का लोग अपना काम करना चाहिए वो भी ऊँ थे लगना चाहिए कि देश हमारा ये की सेवा हमसे प्रदान करना चाहिए। डॉक्टर भंडारी हमारे सुझाव ये है कि जन पर्यावरण सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भी ध्यान रखे जाओ और उनको जो हक हुकूकधारी है जो बचने जिम्मेदारी भी वो पर है तो वो तभी स्थानीय और अपना आवश्यकता अनुसार समय पर जन जो खराब छन वेस्ट छन वो आवश्यकता अनुसार वो पे भी हक हुकूक दिए जाना चाहिए और एक नियोजित पहले बटन जो नीति थी वो फिर से बहाल हो और जैसे वो पर्यावरण सुरक्षा भी कर सका और पर्यावरण तो स्वच्छ भी बने सके। हमारा उत्तराखंड राज्य में पर्यटन और यो तीर्थाटन से मुख्य आय का भी मुख्य स्रोत है, हमारा आजीविका को मुख्य स्रोत है। परंतु यो तीर्थाटन स्थलों पर हम देखने चलेंगे जब हमारा मंदिर होला कूड़ा करकट प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पर्यटक देखने छोड़ के जान चलेंगे। हम उदाहरण देखते कई मंदिरों का आसपास गदेनों में जी देखता हम कि लोग ना बहुत मात्रा में प्लास्टिक छोड़ जाने लगे जिससे हमारी भी उत्तराखंड की छवि खराब होने चलेगी और जिससे पर्यावरण हमारा दूषित होने चलेंगे। मैं तो यह बोल दूँ कि 4 धाम यात्रा और मंदिरों में जी पूर्ण रूप से प्लास्टिक में प्रतिबंध लगाए चाहिए जैसे कि हमारे पर्यावरण बच सकते।
बिल्कुल ठीक और सही जगह पर आपन बात छोड़ी। प्लास्टिक छुटणु छो हमर केला की सबसे बड़ी चुनौती चाहिए बस पहाड़ का समणी, पहाड़ का पर्यावरण का समणी। पर्यावरण अपन आप में इतन बड़ू सगत शब्द च कि जय पर मिजा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा हों। आज हमन भी कह रही दे और दगड़ में पर्यटन और तीर्थाटन को जो विकास सुनियोजित होना चाहिए वो पर एक राय कायम हुई कि हाँ सरकार तय एक स्पष्ट नीति बनानी हुई कि हमार पर्यावरण भी सुरक्षित रहो और हमार प्रदेश में पर्यटन की जो विकास गतिविधि छन उनका भी बढ़ावा मिले। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।